गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 12 है और यह 2 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, हम इन्हें बेहद ही आसान तरीके से इससे पहले वाले वर्कशीट को भी समझा था और आज इस वर्कशीट को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, जिज्ञासा परचेज ए पैकेट ऑफ सॉल्ट एंड मिल्क। जिज्ञासा दीदी जो है ना, क्या की है, सॉल्ट और मिल्क का जो है ना क्या किया, पैकेट खरीदी है, विच प्योर इज रिटन, जिसपे प्योर लिखा हुआ, ठीक है। हेयर द वर्ड प्योर सजेस्ट दैट द कंज्यूमेबल डू अडल्ट्रेशंस इन टर्म द ज्ञान आर दे साइंटिफिकली प्योर। क्या वो साइंटिफिकली प्योर होता है? तो नो, ज्ञान कह रहा नहीं। साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल द इट्स कंस्टिट्यूएंट मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर। यानी साइंटिफिकली मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो भी प्योर होना चाहिए केमिकली यानी साइंटिफिकली फॉर्म में, वो सेम केमिकल नेचर का होना चाहिए, तब कहेंगे प्योर होगा। बट हेयर इट इज़ नॉट सो, यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मिल्क है, ठीक है। क्या है डियर स्टूडेंट, मिल्क है और सॉल्ट है, तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। लाइक द मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ द वाटर। मिल्क क्या है, वाटर का मिक्सचर हो सकता है, फैट्स एंड प्रोटीन का, वेयर एज हैज द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज मैटर्स अराउंड अस इन इज मिक्सचर्स ओनली लाइक द एयर, सॉयल और मिल्क। जैसे कि आप एयर का कम्बिनेशन लेंगे डियर स्टूडेंट, तो एयर को आप देखिए, ये जो हमारा एयर है, ठीक है, इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट कितना होता है, ये हमारा एयर है, जिसमें आप देखा होगा, ठीक है, 78% के करीब जो है ना नाइट्रोजन है, 21% के करीब ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद आप देखा होगा अदर गैस से कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और अदर गैसेस सब है, ठीक है। तो ये सारे मिला करके आप बता सकते हैं जो ये मिक्सचर है, ठीक है। सॉइल में भी बहुत सारे मिक्सचर है, मिल्क में भी बहुत सारे मिक्सचर है। मिक्सचर में मिल्क में क्या क्या हो सकता है, फैट्स हो सकता है, वाटर हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, राइट। उसके बाद आप देखते हैं डियर स्टूडेंट मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हम देखेंगे द सब्सटेंस डेट आर फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग्स ऑफ टू और मोर द प्योर एलिमेंट और द कंपाउंड वेयर इज नो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस आर कॉल्ड द मिक्सचर। यानी मिक्सचर क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिंपल प्योर सब्सटेंसों का जब हम एक साथ कंपोनेंट की या रिएक्शन होता है, ठीक है, मिलाते हैं तो वो मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखा होगा आपने शुगर और प्लस वाटर, शुगर और प्लस वाटर, ठीक है, इन दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख पाएंगे डियर स्टूडेंट, जैसे द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी द सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और उसको सेपरेट भी किया जा सकता है लाइक द फिल्ट्रेशन से, बॉइलिंग, यूजिंग ऑफ मैग्नेट ETC के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस में डिफरेंस देखना। ए मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट आर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ द सेपरेशंस, द कंस्टिट्यूएंट आर नॉट इजिली विजिबल, मिक्सेस ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। Heterogeneous mixes, a mixes in which the constituents are not uniformly distributed through the out and visible boundary of the separation between its constituent, जैसे शुगर एंड सैंड मिक्सर। यानी कि इसमें आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं, यानी कि शुगर आप देख सकते हैं, मिल्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इसमें आप ले सकते हैं डियर स्टूडेंट जो है ना शुगर, ठीक है, प्लस में वाटर, ठीक है। तो ये होमोजीनियस हो गया, यानी एक जैसा मिक्सचर जो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिल जाता है, और दूसरा जो है ना जो एक दूसरे में नहीं मिलता, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, वो आप सैंड को ले लीजिए, रेता को ले लीजिए और पानी को ले लेंगे, दोनों आपस में नहीं मिक्स होगा, राइट। ऑयल को ले लीजिए, वाटर को ले लीजिए, दोनों मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑयल हल्का होता है, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मिक्सर्स एंड द राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, कैटेगराइज, इसको कैटेगराइज करना है, और उसके बाद विच ऑफ द टाइप ऑफ द मिक्सर्स ऑफ एयर एक्सप्लेन करना है, राइट। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम आंसर बता रहे हैं। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द term mixture, the substance that are formed by the simple mixing of two or more pure element or compound where no chemical reactions take place are called the mixture, right। उसका नेक्स्ट देखेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ए मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट आर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन और द कंस्टिट्यूएंट आर नॉट इजिली विजिबल, एंड मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर कह सकते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस में डियर स्टूडेंट ए मिक्सचर इन विच the constituents are not uniformly distributed throughout, it has the visible boundary of the separations between its constituent, the constituent are the visible, एग्जाम्पल जैसे शुगर एंड मिक्सचर, सैंड मिक्सचर, इन दोनों में विजिबल हो जाता है, ठीक है। जब इसको मिला देंगे तो उसके जो लेयर है वो नीचे लेयर पे जो है ना, अगर पानी और आप बालू को मिला देंगे, सैंड को मिला देंगे, तो निचले लेयर पे बालू कुछ समय के लिए या रेता दिखेगा, ठीक है।
तो सॉल्ट हो गया, आयरन फिलिंग मिक्सर, ये सारे हो गए। उसके बाद आप देखेंगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैटेगराइज द फॉलोइंग, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सर में करना है, ठीक है। chalk and soil, the mixture of the wheat flour and wheat soda water alloy। तो homogeneous mixture alloy soda water होता है, heterogeneous mixture of the chalk and the soil और mixture of the wheat flour and water होता है, राइट, heterogeneous। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे विच टाइप ऑफ मिक्सचर्स इन एयर, एयर क्या, एयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ गैसेज, इट इज मेड अप ऑफ द वेरियस गैसेज विच आर द डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन every part of the atmosphere, it is the compositions of each similarly everywhere, all the gases have the same properties everywhere in the air, सभी का सेम प्रॉपर्टी होता है हर जगह, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट समझ में आया है। ये वर्कशीट अगर पसंद आए तो इस वर्कशीट को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। और इस चैनल पर 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।